एआई, आजकल ये शब्द हर तरफ सुनाई देता है ना? पर सोचिए, अगर कोई छोटा बच्चा पूछ ले, ये एआई होता क्या है असल में, तो क्या जवाब देंगे? आज हम इसी सीधे से पर बहुत गहरे सवाल का जवाब ढूंढने निकलेंगे। तो जरा सोचिए, आप एआई के टॉप एक्सपर्ट हैं और आपका 6 साल का भतीजा आपसे यही सवाल पूछ लेता है। ठीक यही हुआ एआई एक्सपर्ट मुस्तफा सुलेमान के साथ, और उस एक मासूम से सवाल ने उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे सारे टेक्निकल जवाब कितने खोखले हैं। और बस वहीं से शुरू होती है हमारी आज की ये कहानी। तो बात घूम फिरकर उसी एक सवाल पर आ जाती है। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे जो पुराने रटे रटाए जवाब है ना, कि अरे एआई तो बस एक टूल है, या ये तो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर है, ये अब काफी क्यों नहीं है। एक बच्चे के इतने सीधे सवाल के आगे एक एक्सपर्ट के सारे बने बनाए जवाब बेकार हो गए। और तभी ये बात साफ हो गई कि हमें एआई को देखने के लिए, इसे समझने के लिए एक बिल्कुल नए चश्मे की जरूरत है। तो चलिए इस मामले में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, अगर हमें इस जबरदस्त टेक्नोलॉजी को सही दिशा देनी है, तो सबसे पहले इसे ठीक से समझना होगा, है ना? इसके लिए हमें एक सही कहानी, एक सही मेटाफर की जरूरत है। मतलब एक तरफ तो हम कह सकते हैं कि एआई एक टूल है, जैसे कोई हथौड़ा या प्रिंटिंग प्रेस, बिल्कुल सिंपल। पर दूसरी तरफ एआई इससे कहीं ज्यादा डायनामिक है, हमारी जिंदगी में घुल मिल रहा है। तो ये टूल वाली बात अब थोड़ी छोटी लगने लगी है। और यही वो फंडामेंटल सवाल है जो इस फील्ड के बड़े बड़े दिग्गजों को भी परेशान कर रहा है कि भाई हम असल में बना क्या रहे हैं। और यही सवाल हमें एक बहुत ही हैरान कर देने वाले नए आइडिया की तरफ ले जाता है। तो यहाँ पे मुस्तफा सुलेमान एक नया और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला मेटाफर सामने रखते हैं। एक ऐसा मेटाफर जो आने वाले कल की एक सच्ची तस्वीर दिखाने की कोशिश करता है। जी हाँ, यही है वो आइडिया, अ न्यू डिजिटल स्पीशीज, एक नई डिजिटल प्रजाति। जरा रुकिए और इस बात को समझिए, ये किसी सॉफ्टवेयर से कई कई ज्यादा बड़ी बात है। अब सवाल उठता है, प्रजाति ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये बात कर सकता है, देख सकता है, याद रख सकता है, यहां तक कि प्लान भी बना सकता है। ये वो काबिलियतें हैं जो किसी आम टूल से बहुत बहुत ज्यादा हैं। पर रुकिए, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। इस दावे को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कुछ जबरदस्त आंकड़े भी हैं, ऐसे आंकड़े जो एआई की अविश्वसनीय रफ्तार को दिखाते हैं। आप खुद ही देखिए, टेक्नोलॉजी की लहरें वक्त के साथ कितनी तेज होती गईं। पहले पत्थरों के औजार, फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की मशीनें, फिर कंप्यूटर, और अब आई है एआई की लहर। और ये इतिहास की सबसे तेज और सबसे असरदार लहर है। 5 अरब गुना। जरा इस नंबर को देखिए, ये दिखाता है कि एआई के डेवलपमेंट के पीछे कितनी जबरदस्त ताकत लगी है। ऐसी रफ्तार पहले कभी नहीं देखी गई। इसको ऐसे समझते हैं, एक इंसान अपनी पूरी जिंदगी में कितने शब्द पढ़ पाता होगा। ये नंबर आपको एआई की सीखने की कमाल की क्षमता का अंदाजा देगा। यहां पर फर्क साफ दिखता है। एक तरफ है इंसान की पूरी जिंदगी की पढ़ाई, और दूसरी तरफ एआई की सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग। मतलब ये स्केल, ये पैमाना अनबिलीवेबल है। तो फिर भविष्य कैसा दिखेगा? एआई 3 मेन एरिया में डेवलप हो रहा है। पहला, आईक्यू, मतलब इंटेलिजेंस कोशेंट, जो इसे लगभग परफेक्ट नॉलेज देगा। दूसरा, ईक्यू, इमोशनल कोशेंट, मतलब ये इमोशनली समझदार और सपोर्टिव होगा। और तीसरा, एक्यू, एक्शंस कोशेंट, यानी असली दुनिया में काम निपटाने की काबिलियत। और जब ये तीनों मिल जाएंगे तो समझिए सब कुछ बदल जाएगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये जो डिजिटल प्रजाति वाला मेटाफर है ना, इसकी भी अपनी एक लिमिट है। अब वक्त है एक और गहरे सच को समझने का। तो सवाल फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है, अगर एआई एक टूल से ज्यादा है, पर सचमुच में एक अलग स्पीशीज भी नहीं है, तो फिर आखिर ये है क्या चीज? और यहीं पर इस पूरी बातचीत का सबसे जरूरी आइडिया सामने आता है। एआई कोई बाहर की चीज नहीं है, ये कुछ अलग नहीं है। एआई हम हैं। ये इंसानियत का ही एक अक्स है, एक रिफ्लेक्शन है। और जानते हैं, यही वो परिभाषा है जो मुस्तफा ने अपने भतीजे कैस्पियन को दी, कि एआई वो सब कुछ है जो इंसानों ने आज तक बनाया है। हमारी किताबें, हमारा आर्ट, हमारी बातचीत, उन सब का निचोड़ जिससे हम बात कर सकते हैं। और जब ये बात समझ आ जाती है, तो एआई का भविष्य एक टेक्निकल चैलेंज से ज्यादा एक ह्यूमन चैलेंज बन जाता है।
अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं, बल्कि सवाल ये है कि हमें क्या बनाना चाहिए। एआई हमें एक बहुत ही यूनिक मौका दे रहा है। मौका पिछली टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशंस में हुई गलतियों से सीखने का और इस बार कुछ बहुत बेहतर बनाने का। हमें बहुत सोच समझकर, होश में रहकर ये चुनना होगा कि हम इस आईने में अपनी कौन सी खूबियां देखना चाहते हैं। हमारी हमदर्दी, हमारी दया, हमारी जिज्ञासा और हमारी क्रिएटिविटी। और आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, अगर एआई हमारा ही अक्स है तो हम अपने कौन से हिस्से को उसमें देखना चाहेंगे, हमारी अच्छाइयों को या हमारी बुराइयों को? इस पर सोचना आज पहले से कहीं ज्यादा